लिखी है, Меня зовут Sanjay Sinha, я не знаю хорошо русский языक, я знаю хорошо по-हिंदी। कल पता नहीं कैसे मेरी जुबान पर रूस की सरस्वती देवी सवार हो गई थी और मंडला में जस्टिस तनखा मेमोरियल स्कूल में जब मुझे माइक मिला कुछ बोलने के लिए तो मेरे मुंह से यही रूसी भाषा निकली। लोग हैरान होकर सुन रहे थे, कोई कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन 4 वाक्य मैं रूसी भाषा में बोल गया। किसी की समझ में कुछ नहीं आया। हालांकि मैंने इतना ही कहा था कि हेलो, मेरा नाम संजय सिन्हा है और मैं रूसी भाषा अच्छी तरह नहीं जानता, मैं हिंदी जानता हूँ। इसके आगे मैंने ये भी कहा था कि आज पता नहीं क्यों अचानक आपसे रूसी भाषा में बात करने लगा हूँ। मैंने ये भी कहा था कि ओह, आपसे मैं ये बोल तो रहा हूँ, लेकिन आप कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं जिस भाषा में आपसे संवाद स्थापित कर रहा हूं, आप उस भाषा को नहीं जानते। और फिर रुककर मुझे पूरी बात हिंदी में करनी पड़ी। मुझे बताना पड़ा कि मैं मध्य प्रदेश के इस आदिवासी इलाके में विवेक तनखा जी की कोशिशों से उनके पिता के नाम पर चल रहे इस स्कूल में उन स्पेशल बच्चों से दिल की बात करने आया हूं जिनकी भाषा मैं नहीं जानता, जो मेरी भाषा नहीं जानते। कितनी बड़ी विडंबना है। मैं दिल्ली से जबलपुर और जबलपुर से मंडला पहुंचा था, खास तौर पर इन्हीं बच्चों से मुखातिब होने के लिए, पर मैं सबसे मुखातिब हो रहा था इन्हीं को छोड़कर। मैं सबसे बातें कर पा रहा था, पर जिनसे मिलने आया था उन्हीं से नहीं मिल पा रहा था। वो चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठकर दिल्ली जबलपुर से आए लोगों के हिलते होठों को देख रहे थे। ये बच्चे सुन नहीं सकते, क्योंकि ये सुन नहीं सकते इसलिए बोल भी नहीं पाते। हम लोग सारा दिन पता नहीं क्या क्या बोलते और सुनते रहते हैं, खुद को सर्वांग मानते हैं और इन्हें दिव्यांग कहते हैं। कल पहली बार मुझे लगा कि दरअसल ये दिव्यांग नहीं, हम दिव्यांग हैं। इन्होंने तो कान और जुबान बंद होने के बाद भी उंगलियों से अपनी बात कहनी और सुननी समझनी शुरू कर दी, पर हम तो सब कुछ होकर भी ना कुछ ठीक से समझते हैं ना कह पाते हैं। कल मुझे पहली बार इनसे बात करते हुए ये लगा कि ये बच्चे बेबस नहीं हैं, बेबस हम हैं। कल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि हिंदी, अंग्रेजी और रूसी भाषा मुझे आती है। काश मुझे इनकी भाषा भी आती। मंच से अनाउंस करने वाले व्यक्ति ने बार बार कहा कि ये बच्चे न बोल पाते हैं न सुन पाते हैं। मैंने मंच से कहा कि ये बच्चे दरअसल बोल भी पाते हैं, सुन भी पाते हैं। फर्क इतना है कि जैसे आज मेरी रूसी भाषा आपकी समझ में नहीं आ रही, उसी तरह बस हमारी भाषा ये बच्चे नहीं समझ पाते। हम इंग्लैंड जाते हैं तो अंग्रेजी सीख कर जाते हैं, हम फ्रांस जाते हैं तो फ्रेंच बोलने की कोशिश करते हैं, हम रूस जाते हैं तो रूसी भी सीख कर जाते हैं, ताकि हम वहाँ के लोगों से संवाद स्थापित कर पाएं। फिर हम इन बच्चों के पास आते हैं तो हम क्यों इनकी भाषा सीख कर नहीं आते, ये एक बहुत बड़ा सवाल कल मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैं जब बहुत छोटा था और पानी को मम कहता था तो माँ मुझसे मेरी भाषा में बात करती थी। मुझे प्यास लगती तो मैं मम मांगता और माँ मुझे पानी पिला देती। माँ मुझसे कहती थी, मेरा लाजा बेटा आज क्या खाएगा, तो मैं खुश होकर माँ के गोद में सिमट जाता। वहीं घर के बाकी लोग ना मम समझते थे ना लाजा बेटा। फिर तो मेरे लिए सबसे प्रिय माँ ही थी। वो मेरी भाषा में मुझे लाजा और लानी की कहानी भी सुनाती थी। माँ मेरी बातें समझती थी, बाकी लोग मेरे उच्चारण के अर्थ तलाशते थे। क्योंकि माँ मेरी बातें समझती थी इसलिए मैं माँ के गोद में जाता था, पर बाकी लोग जो मेरी बातें नहीं समझते थे उनकी गोद में नहीं जाता था। विवेक तनखा और इस स्कूल से जुड़े लोग इन बच्चों की बातें समझते हैं, पर हम जैसे लोग जब इनसे मुखातिब होते हैं, इन्हें आई लव यू कहना चाहते हैं और हिंदी, अंग्रेजी, रूसी भाषा में इनसे कुछ कुछ कहते भी हैं, तब हमें इनसे कोई जवाब नहीं मिलता। जो लोग इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो तो इनसे खूब बातें कर लेते हैं। ये बच्चे उनके आई लव यू का जवाब भी देते हैं और उनकी गोद में दुबक भी जाते हैं। मैंने सोच लिया है कि अगली बार जब कभी मैं इनसे मिलने आऊंगा तो इनकी भाषा सीख कर आऊंगा, और जब इनकी भाषा सीख कर आऊंगा तभी खुद को सर्वांग मानूंगा।
फिर संजय सिन्हा अपनी कहानियां इन बच्चों को सीधे सुना पाएंगे और बच्चे हवा में हाथ लहरा लहरा कर मुझे आई लव यू कहेंगे, धन्यवाद कहेंगे। मैंने कहानी आज अलग अंदाज में कहने की कोशिश